हेलो बच्चों, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज 2023 के गणित के बोर्ड द्वारा निर्धारित मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसका कुछ सॉल्यूशन इसमें बताए जाएंगे। जिसमें से ये आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट के लिए है, जिसमें इस पर कुछ नोटिफिकेशन है। जैसे इस प्रश्न में कुल आपको 9 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसका समय व्यर्थ न कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी क्वेश्चन पे आपको यदि नहीं आता है तो उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला नंबर आपका विकल्पी से रिलेटेड है, जिसमें लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसके अंतर्गत आपका पहला क नंबर सवाल दिया गया है। क नंबर अंतर्गत सवाल दिया गया है कि मान लीजिए कि f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है, तो सही उत्तर क्या होगा। जिसमें से इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला फलन दिया गया है एकाकी आच्छादक, दूसरा दिया गया है बहुएक आच्छादक, और तीसरा दिया गया है एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, और फोर्थ नंबर विकल्प दिया गया है एफ न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जानने के लिए आप लोग पहले पढ़े होंगे कि f(x = क्या दिया गया है। f(x = दिया गया है 3x। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो फलन रिलेटेड किया गया है f सच दैट r टेंड्स टू r पे है। तो हम 2 संख्याएं ऐसी चयन करेंगे जो रिलेट करती हैं आपका रियल नंबर से, और ये दोनों संख्याएं डिफरेंट हैं। तो हम ये मान लिए कि ये दोनों संख्याएं एक ही मान को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात जितना f(x1) दे रहा है उतना ही f(x2) दे रहा है। अब मान निकालेंगे तो x1 रखना पड़ेगा, तो 3x1 होगा। डाइट इक्वल टू x2 का मान कितना हो जाएगा 3x2। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x1 इक्वल टू क्या आ जा रहा है x2 आ जा रहा है। तो x1 इक्वल टू x2 आने का मतलब ये हुआ कि x1 और x2 जो हमने माने थे कि 2 अलग अलग हैं वो एक ही है, अर्थात एक है। इसका मतलब फलन क्या है आपका एकाकी है। और आच्छादक के लिए f(x) का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। f(x) को किसके बराबर रखते हैं y के बराबर, और f(x) का मान हमारा किसके बराबर है 3x के बराबर है। तो 3x = y हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा y/3। y/3 होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फलन में रखते हैं x का मान। तो x के जगह पे हमारा पुट करना है y/3। तो y/3 पुट करने पर हम देखते हैं 3x के जगह पर y/3, और ये फलन किसके बराबर आ गया पुनः y के बराबर आ गया। अतः इस प्रकार से इससे पुष्टि होती है कि फलन एकाकी है, और इससे पुष्टि होती है कि फलन क्या है आच्छादक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका विकल्प 1 नंबर सत्य होता है कि फलन हमारा एकाकी और क्या है आच्छादक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समूचे n में r बराबर ब्रैकेट में स्मॉल में a, b, ये आर्डर पेयर कहलाता है। तो a, b का मान दिया गया है इस प्रकार है कि a = b-2 है, जहाँ b का मान 6 से बड़ा लेना है। इसके द्वारा बताना है कि ये दिया गया संबंध जो है इसमें कौन से विकल्प को पुष्टि करता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। ऐसे सवालों को, विकल्प वाले सवालों को नॉर्मली हम देख लेते हैं कि जो आपका रिलेशन दिया गया है वो किस में दिया गया है। तो रिलेशन हमका दिया गया है नेचुरल नंबर पे। n का मतलब नेचुरल नंबर, और इसकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ... इनफाइनाइट तक जाती है। और इसमें हमको आर्डर पेयर जो बनाने हैं उसमें ए बी का रिलेशन जो ऐसा दिया गया है कि ए बी का मान हमारा इस प्रकार होना चाहिए कि a आपका मान जो दे वो b-2 दे, और यहाँ b का मान कभी भी लेना है तो 6 से बड़ा लेना है। तो इस विकल्प को देखते हुए हम देखते हैं कि अगर हम a बराबर b-2 है तो b का मान हमारा कितना होगा, तो b = a+2 होगा। और इसमें b की पुष्टि कर रहा है कि b का मान 6 से क्या लेना है बड़ा लेना है। तो विकल्प में हम देखते हैं कि हमारा आर्डर पेयर में b कौन 6 से बड़ा है, तो b का मान 4 है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 8 है, ये सही हो सकता है। 7 सही हो सकता है, 8 सही हो सकता है। अब इन तीनों में कोई भी आंसर सही हो सकता है, तो कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर हम b बराबर 8 लिखते हैं तो b बराबर 8 लिखने पर हमारा a का मान क्या होगा। तो अगर b का मान 8 लिखते हैं तो हम देखते हैं कि a का मान 6 आ रहा है। इसमें कहीं 6 दिया है तो नहीं है, तो दिया है, 3 नंबर दिया है। अगर हम b का मान 8 लिखते हैं तो 7 तो नहीं आ रहा है, b का मान 7 लिखते हैं तो 5 नहीं आ रहा है। इस प्रकार से हमारा ये विकल्प क्या सही हो रहा है, विकल्प नंबर आपका 3 सही हो रहा है। क्यों, क्योंकि b का मान अगर 8 रखेंगे तो a का मान कितना निकलेगा 6 निकलेगा, और इस प्रकार से विकल्प हमारा ख नंबर क्या हो जाता है सत्य हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर क्वेश्चन, कह रहा है समाकलन करिए एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स का। तो इसका सिंपल सा फार्मूला सभी बच्चे पढ़े हैं, इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला होता है कि यदि पहला फलन दूसरा फलन दो फलन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके लिए हम पहला फलन को लिखते हैं, उसके बाद दूसरे का समाकलन कर देते हैं, माइनस होता है, और फिर ब्रैकेट में पहले का हम अवकलन करते हैं और उसके बाद समाकलन कर देते हैं सेकंड का, और उसके बाद जो नेट आता है फिर उसका समाकलन करते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करके हम देखते हैं कि सिंपल आपका समाकलन x है, ई पावर x है और dx है, और इसमें पहला इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं। इसके लिए आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा एक आइलेट शब्द के बारे में, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक बीजगणिती, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल चरघाती फलन। तो चरघाती फलन हमेशा सेकंड नंबर होता है। इसमें देखा जाता है कि कौन कितने नंबर पे है, तो ये फर्स्ट माना जाता है, जो पहले आया होता है उसको फर्स्ट मानते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड। तो इसमें आपका एक अलजेब्रिक आया है तो ये फर्स्ट हो गया, और चरघाती आ गया तो ये सेकंड। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों दिया है, ये पहले है तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये आपका ये एक्स पहला हो गया और ई पर एक्स सेकंड दूसरा हो गया। तो पहला फलन लिख देंगे एक्स, दूसरे का समाकलन कर देंगे और माइनस पहले का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ई पावर एक्स का समाकलन कर देंगे, और ऐसे करते जाएंगे तो एक्स ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स होता है, और एक्स का अवकलन एक होता है, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा। और इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस फिर ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स हो जाएगा, और दोनों में ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा। और इसमें हम विकल्प का जब मैच कराते हैं तो हमारा विकल्प देखते हैं कि हमारा थर्ड नंबर विकल्प क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। इसके बाद यदि आपका नेक्स्ट देखें तो घ नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिलते हैं, तो घ नंबर क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, तो दिया गया है कि अवकल समीकरण, आपको एक अवकल समीकरण दे दिया गया है, और इस अवकल समीकरण का जो मान दिया गया है वो मान है आपका 2x² d2y अपान dx2 माइनस 3dy अपान dx प्लस y इजकल टू 0। अब किसी भी अवकल समीकरण की दो चीज़ें पुष्टि हो जाती हैं, एक घात के बारे में पूछता है और सेकंड पूछता है कोटि के बारे में। कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। कोटि क्या होती है, जो कोई भी अवकलन आप करते हैं, जैसे आपने dy अपान dx लिखा, ये कहलाता है प्रथम कोटि। अगर d2y अपान dx2 लिख दिया है तो ये द्वितीय कोटि कहलाता है। अगर आप d2 3y अपान dx3 लिख दिया है तो ये तृतीय कोटि का कहलाता है। तो कोटि पूछता है तो हम ये चेक करते हैं कि इसमें अवकलन कितना अधिक से अधिक बार किया हुआ है। तो इस फंक्शन में हमको अवकलन की कोटि ही पूछा है, तो अवकलन समीकरण की कोटि में हम देखते हैं कि एक आपको d2y अपान dx2 प्राप्त हो रहा है और सेकेंड dy अपान dx प्राप्त हो रहा है। तो इसमें एक बार अवकलन किया गया है, इसका डबल किया गया है, तो हम कोटि में हम अधिकतम जो है अवकलज को लिखते हैं, तो इसका अधिकतम अवकलज 2 है, अतः इसका विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरी चीज़ घात पूछेगा, तो घात पूछने के लिए हम अधिकतम कोटि जो होती है उसका घात चेक करते हैं, जो उसका घात होता है अधिकतम घात ही उसका घात कहलाती है। खैर वो आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि सदिश आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और i माइनस 4j कैप माइनस लेमडा के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें सिंपल एक हमारा छोटा सा फार्मूला यूज़ करना होता है, जिस फार्मूले की सहायता से हम उसका ईजिली मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम वेक्टर के नियम का सहारा लेते हैं, और वेक्टर में हम जो है स्केलर गुणन का यूज़ करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, जिसका रिजल्ट लंब के स्थिति के लिए हम कहें तो इसका मान 0 होता है। तो लंब के लिए a डॉट b का मान 0 होता है, तो a का मान आपका पहला वेक्टर काम करेगा और b के लिए सेकंड वेक्टर काम करती है। इस प्रकार a के लिए हम जो मान रखते हैं, a के लिए आपका जो मान पुट हो जाएगा वो 2i कैप हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप हो गया, और इस प्रकार से डैट इजकल टू हमारा 0 हो जाता है। और इसमें डॉट प्रोडक्ट में बहुत इजीली होता है, आई का आई से गुणा करते हैं, जे का जे से करते हैं और के का के से कर देते हैं, और इसमें आई जे के हट जाता है। तो इस प्रकार से 2 में हम आई के गुणांक से गुणा करेंगे तो इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 गुणे 1
प्लस जे का गुणांक 1 है और इसका गुणांक -4 है और प्लस के का गुणांक 1 है, इसका लेमडा है, डेट इजकल टू 0 हो जाता है। तो 2 करें 2 -4 हो जाता है प्लस लेमडा डेट इजकल टू 0 होता है। लेमडा इजकल टू ये -2 हो जाएगा इसका अंतर और ये जाएगा तो डेट इजकल टू +2 हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा लेमडा का मान 2 निकल करके आता है, जो विकल्प में हमारा 2 नंबर सत्य हो जाता है। और इस प्रकार से हमारे 5 नंबर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुविकल्पी लगाने में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विकल्प को देखते हुए, सवाल को देखते हुए आपको एक एक सवाल आगे बढ़ जाना है। अब आते हैं हम लोग, इसमें आपका नोटिफिकेशन 2 नंबर में लिखा है सभी खंड कीजिए और सभी खंड करने में आपको जो है 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें क ख ग घ ङ, जिसमें से पहला फंक्शन में दे दिया है पहला क नंबर क्वेश्चन में कि काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सब लोग ये जानते हैं कि काट में क्या मान होता है। तो काट का मान होता है 0 से 180 के बीच में इसका मुख्य मान लिखा जाता है। तो 0 से 180 के बीच में ही इसका मुख्य मान लिखने के लिए हम ये देखते हैं कि काट इनवर्स -1/√3 कैसे ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल बात देखते हैं कि काट इनवर्स आपका इसका मान कितना डिग्री है। तो 1/√3 किसका मान होता है। तो आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान आपका करणी में 3 होता है। tan 30 अंश का मान हमारा 1/√3 होता है। इसी प्रकार जो 30 का होता है वही काट में 60 का हो जाता है। तो इसको माइनस काट हम 60 लिख देते हैं और इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपका ये दिखाना है कि फंक्शन f(x) इजकल टू आपका 0x mod x बराबर कितना है, x बराबर 0 पर संतत है। तो संतत के लिए सभी बच्चे जानते हैं कि LHL और RHL कितना ज़रूरी है। LHL RHL निकालना आना चाहिए। LHL RHL निकालने के बाद आप दोनों दिखा देंगे कि LHL RHL दोनों आपस में बराबर हैं और साथ में फलन का मान भी 0 पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर तीनों बराबर हैं तो ये फलन क्या हो जाता है, ये फलन आपका प्रूफ हो जाएगा कि संतत है। ग नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग नंबर क्वेश्चन फिर पुनः जो देखिए आप लोगों को जो विकल्प में टच किया था घ नंबर क्वेश्चन, फिर वैसे ही आपको आ गया है कोटि और घात के बारे में बताने के लिए। तो कोटि और घात बताना बहुत ही ईजी है। आपको कोटि में क्या बातें ध्यान रखनी है, कितनी बार अवकलज अधिकतम हुआ है, और दूसरा घात में आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात अधिकतम कितनी है। इस अवकल समीकरण को यदि हम देखते हैं तो इस अवकल समीकरण में आपको xy दिया गया है, साथ में इसका अवकलज जो दिया गया है d2y/dx2 दिया गया है, प्लस x dy/dx का होल वर्ग दिया गया है, माइनस y और dy/dx इजकल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ उच्चतम अवकलज की बात की जाए तो इसमें अधिकतम जो अवकलज आपको मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, तो ये इसकी कोटि हो जाएगी। और घात हम उच्चतम अवकलज की घात ही देखते हैं तो इसकी घात तो अधिकतम में 2 है, लेकिन इसका अवकलज 1 बार किया गया है और इसका अवकलज 2 बार किया गया है, तो इसकी घात अधिकतम कितनी है, 1 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये घ नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया कि निम्न अवरोधो एक x + y इज लेस देन 4 और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर 0 के अंतर्गत z का अधिकतमीकरण करना है। तो ये आपका बहुत ही आसान सवाल है जो रेखा से संबंधित है। x + y इज लेस देन 4 इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम x + y इक्वल टू 4 के बराबर मानते हैं तो ये x अक्ष पे ये 4 अंतःखंड काटती है और y अक्ष पे 4 अंतःखंड डेट इक्वल टू 1 होता है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि x अक्ष पे 4 और y पे 4, मतलब इसका एक निर्देशांक हो जाएगा 4,0 और इसका हो जाएगा 0,4। दूसरा आपका समीकरण इसी में दिया है x इज ग्रेटर देन 0, तो x अक्ष किसका समीकरण होता है, y अक्ष का, और y अक्ष का समीकरण होता है x अक्ष का। तो इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है तो 3 बिंदु मिलेंगे, 1, 2 और 3, जिसमें 0, 0 आपका मूल बिंदु हो जाएगा और ये 3 बिंदु हो गए। तो इसको कोणीय बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु कहा जाता है, कोणीय बिंदु। अब कोणीय बिंदु में आपको क्या मिल गया, 0,4 मिला, 4,0 मिला और 0,0 मिला। और आपको z का मान क्या दिया गया है, तो z इक्वल टू दिया गया है 3x + 4y। तो हम बारी बारी से सबका मान रखेंगे। अगर 0,4 रखते हैं तो 0,4 पे आपका क्या मान देगा, तो 0,4 पे मान
आपका जेड बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो ख़त्म, और वाई का मान 4 है तो 4 चौका कितना आ गया 16, और 4 0 पर बात करेंगे तो 4 0 पर जेड का मान कितना आएगा, तो 4 3 12 और वाई का मान 0, तो काम खत्म हो जाएगा। और 0 0 पर तो 0 0 पर तो जेड बराबर आपका क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 16 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रेरिकता से रिलेटेड है, और पी ए का मान आपको दे दिया गया है। पी ए का मान दे दिया गया है आपको 7/13, और पी बी का मान दे दिया गया है 9/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया गया है 4/13, और पूछा है कि पी ए बटे बी का मान ज्ञात करिए। इसके लिए सिंपल फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, और बटा में जिसका ये होता है वही मान यहाँ लिख देते हैं। और इस प्रकार से देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारा 4/13 हो जाएगा, और पी बी का मान हमारा 9/13 हो जाएगा, और 13 से 13 हमारा कट जाएगा, और डेट इजकल टू हमारा 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजीली तरीके से हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन वैसे ही हैं, संबंध है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कल वीडियो में बताए जाएंगे। इसके लिए आप लोग अपने टाइम से देखते रहिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए कि ऐसे ऐसे वीडियो आपको बनाकर आपके यहाँ भेजा जाए।